नमस्कार बेटा। आज ये सभी के सभी स्टूडेंट करते हैं अपनी क्लास चालू। लास्ट क्या किया था बेटा ये बता दे भाई। अरे मैं लंच करने लग गया, आपकी क्लास 1:30 तक ले लेंगे फिर। कल से ऐसा कर लेते हैं बेटा, आपकी टाइमिंग ही ऐसा कर देता हूं, कल से 12:15 से 1:30 तक कर देते हैं, है ना। लंच भी कर लिया करूंगा, पहले ही 1:30 बजे लंच करना है नहीं फिर, तो 12:15 से 1:30 तक की टाइमिंग आपकी कर देते हैं कल से, ठीक है बेटा। 12:15 से 1:30 की टाइमिंग आपकी कर देते हैं। आ जाओ शेर है उत्तर का बातचीत। अगर हम देखें तो लास्ट हमने किया था क्या, बताना जरा लास्ट क्या किया था भाई। आज प्रैक्टिस आपकी होगी बिल्कुल बिल्कुल। और हमने लास्ट देखा था इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेटा हमें यहां से करने हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट होगा, वहां से हमें काम करना है। देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का हमेशा याद रखिएगा, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है बेटा वो अपने इंपेरेटिव मूड से रिलेट करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंपेरेटिव मूड से रिलेट करते हैं। इंपेरेटिव मूड में आपको क्या चेक करना होता है कि वो ऑर्डर है, कि वो कमांड है, क्या वो रिक्वेस्ट है, क्या आप सजेस्ट कर रहे हो, क्या आप एडवाइस कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप सारी सेगमेंट को अपने आप पहचानोगे। एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा बेटा कि किस ऑप्शन में क्या है, आपको खुद देखना होगा कि वहां वो सेंस किस चीज की दे रहा है, आप उस हिसाब से सेंटेंस को चेंज करोगे। दूसरा इंपेरेटिव मूड में इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है बेटा, हिडन, आपकी हिडन सेंस होती है। हिडन सेंस होती है मेरे बच्चे किसके रिगार्डिंग, स्पीकर। जो बोलता है वो कौन बोलता है बेटा, आई। और इसका लिसनर कौन होता है, इसका लिसनर होता है बेटा यू। आई इसका क्या होता है, स्पीकर, और इसका जो लिसनर होता है वो कौन होता है, यू। यू इसका लिसनर होता है और स्पीकर होता है इसका आई। अब आगे ध्यान देना, जब इसका स्पीकर है आई और लिसनर है यू, ठीक है, दो चीजें आपको दिखाई दे रही। अब इसमें गड़बड़ क्या बेटा, गड़बड़ ये है कि ये चीज एग्जामिनर थोड़ा लिखेगा, आपको खुद से अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा ये स्पीकर है, हाँ ये लिसनर है, हाँ। अब आपने उसको चेंज करना है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की तरह कि क्या किस चीज की सेंस है ये मान के। तो आपने जैसे पहले एग्जांपल देखा बेटा, मैंने बोल दिया डू दिस वर्क, इस काम को करो, डू दिस वर्क, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं गो देयर, पहले ये सेंटेंस गो देयर, सिंपल एक सेंटेंस। अब इसमें हिडन सेंस आपको ढूंढनी पड़ेगी बेटा, एग्जामिनर तो खाली गो देयर देगा। आप बोलोगे सर ऑर्डर की सेंस है सर, अगर ऑर्डर की सेंस है आई ने यू को ऑर्डर दिया, इसमें क्या है बेटा, हिडन सेंस। हिडन सेंस क्या है, आई ने यू को ऑर्डर दिया, आई ने यू को ऑर्डर दिया, आई ने यू को क्या ऑर्डर दिया, गो देयर। तो मैं क्या बोल दूंगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। आपको ऑर्डर दिया जाता है वहां जाने का, तो आप क्या बोलोगे, गो देयर, गो देयर। तो क्या बोला, आई ने यू को ऑर्डर दिया, तो आपने क्या बोल दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। बात लॉजिकल बन गई, बात लॉजिकल बन गई। गो देयर तो अपने आप में यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। अब आगे दूसरी बात सुनिएगा, अगर मैं देखूं बेटा गो देयर को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता छोटू, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता आई ऑर्डर यू दैट, आई ऑर्डर यू दैट यू गो देयर। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की तरह भी तो लिख सकता हूं बेटा इसको मैं, मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि, आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि यू गो देयर, तुम वहां जाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम वहां जाओ। वेरी गुड। तो बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, पैसिव वॉइस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का ही तो हिस्सा बेटा, पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस बात को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर ऐसे लिख सकता हूं तो इसका पैसिव वॉइस सोचो बेटा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू गो देयर। अच्छा बाई नहीं क्या कर दो, स्किप, अंडरस्टूड बेटा, तो क्यों बोलूं मैं बाई नहीं, अंडरस्टूड यार, यू आर ऑर्डर्ड तो मैं ही दे रहा हूं, अंडरस्टूड मैं लिख दिया, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू गो देयर, लिख सकता हूं। अच्छा देखो बेटा, फिर मैंने क्या किया यार, एक काम करो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं यू आर ऑर्डर्ड, हां बेटा दैट कंजंक्शन में गायब करके टू पार्टिकल लगा दूं, हां, और यू क्या कर लूं कॉमन, तो क्या बचेगा, टू गो देयर। तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। टेक्निकली मेरे बच्चे जब गो देयर का यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर बनाते हो ना, उसकी डेरिवेशन ये है। अब एग्जाम में अगर आप देखोगे तो हो सकता है बेटा एग्जामिनर इसका पैसिव ये दे, ये भी सही, और हो सकता है एग्जामिनर इसका पैसिव ये दे। क्यों, क्योंकि बेटा ये इसके बराबरी तो है, तो इसी को तो आप ऐसे लिख रहे हो, तो हो सकता है आप लिखो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर या यू आर ऑर्डर्ड दैट यू गो देयर। तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आप यहां पर यूज कर लो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम वहां जाओ, तो क्या पता बेटा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड तुम यूज कर लो, और उसी का शॉर्टकट है क्या पता आप इंफिनिटिव यूज कर लो। इसलिए याद रखो बेटा, इस क्वेश्चन के भी दो पैसिव और इसके भी दो पैसिव, एक ये और एक ये, दोनों के पैसिव बनेंगे। तो गो देयर का पैसिव दो पॉसिबल है। गो देयर का पहला पैसिव क्या है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू गो देयर। आपको आदेश दिया जाता है कि आप वहां जाएं, या आपको वहां जाने का आदेश दिया जाता है, बात तो दोनों बराबर। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से भी आप इसे बना सकते हो, या बेटा इसको ऐसे बना सकते हो, ये बात अपने दिमाग में रखो। अच्छा देखो, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन बोल दूं बेटा, सपोज मैंने आपको क्वेश्चन बोला क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ कर दो, ठीक है, इस रूम को साफ कर दो, तो इसके भी दो पैसिव हो गए बेटा, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन दिस रूम, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन दिस रूम, ठीक है, या यू आर ऑर्डर्ड दैट, आपको आदेश दिया जाता है कि, यू आर ऑर्डर्ड दैट, आपको आदेश दिया जाता है कि यू क्लीन दिस रूम, कि आप इस कमरे को साफ करें। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। वेरी गुड। अब एक बात हो रही है बच्चे, आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो। आपने ये बोल दिया एग्जांपल की, मतलब इसका पैसिव ये बना दिया, या आपने इसका पैसिव ये बना दिया। बेटा एक और बन सकता है, क्या क्या पता तुम ये कह दो, यू आर ऑर्डर्ड दैट दिस रूम बी क्लीन्ड बाय यू। क्या पता तुम ये दे दे पेपर में बेटा, यू आर ऑर्डर्ड दैट, यू आर ऑर्डर्ड दैट दिस रूम बी क्लीन्ड बाय यू, यू आर ऑर्डर्ड दैट दिस रूम बी क्लीन्ड बाय, यू आर ऑर्डर्ड दैट दिस रूम बी क्लीन्ड बाय यू। क्योंकि मैंने प्रेजेंट सब्जेक्टिव का भी आपको पैसिव, क्या पता बेटा इसमें बन जाए। सर आपने उसमें क्यों नहीं बनाया बेटा, गो देयर का तो बन नहीं सकता ना पैसिव, इंट्रांजिटिव हो, लेकिन ये तो ट्रांजिटिव है, क्या पता इसका भी पैसिव बना दे। सर तीनों दे देगा पेपर में, नहीं मेरे बच्चे, कोई भी एक ऑप्शन देगा, तो एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है इसका पैसिव, तीसरा पैसिव इसका ये हो सकता है, तो तीन पैसिव इसके यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो चौथा भी बन सकता है, मतलब देखो मस्ट से भी तो ऑर्डर दे सकते हो आप। अगर मैं कह रहा हूं क्लीन दिस रूम, यू मस्ट क्लीन दिस रूम, आप इस काम को जरूर, ठीक है, आप इस काम को जरूर करें, यू मस्ट क्लीन दिस रूम, तो बेटा ये भी तो बन सकता है, दिस रूम मस्ट बी क्लीन्ड बाय यू। पता है क्यों, क्योंकि बेटा क्लीन दिस रूम को मैं इसे भी तो बोल सकता हूं, यू मस्ट क्लीन दिस रूम, तो क्या पता पेपर में इस रूम को ऐसे दे दे, दिस रूम मस्ट बी क्लीन्ड बाय यू, मस्ट बी क्लीन्ड बाय यू, दिस रूम मस्ट बी क्लीन्ड बाय यू, तो मैं जरूर साफ करना है कमरा, दिस रूम मस्ट बी क्लीन्ड बाय यू, दिस रूम मस्ट बी क्लीन्ड बाय यू। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो।
इसीलिए बेटा मैंने कहा था जो पैसिव वॉइस होता है वो पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। करो, है ना बेटा। क्लीन दिस रूम, यू मस्ट क्लीन दिस रूम, तो बेटा ये बन जाएगी। ये ध्यान रखो, दिस रूम मस्ट बी क्लीन बाय यू। करो बेटा। तो इतने आपके ये पैसिव वॉइस जो है ना वो बन सकते हैं इसके। तो इसलिए बेटा हमेशा याद रखिएगा पैसिव वॉइस इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। मॉडल हमेशा फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म क्या बेटा, मॉडल वो तो मॉडल में पढ़ाया मेरे बच्चे, इसका रीजन 2 सेकंड करनी है बेटा, पूरा मॉडल टॉपिक देख। ठीक है, तो ये मैंने क्यों लिखा पता है क्यों लिखा? देखो बेटा मेरा क्वेश्चन तो ये था ना क्लीन दिस रूम, तो बेटा मैंने मस्ट में बताया था कि जो ऑर्डर होता है, अगर मैं ये कहूं क्लीन दिस रूम, तो बेटा क्लीन दिस रूम कमरा साफ करो, तो ये बराबर मीनिंग नहीं है यू मस्ट क्लीन दिस रूम, जरूर से कमरा साफ करो, यू मस्ट क्लीन दिस रूम, तुम्हें कमरा साफ करना है, तो सेंस ऑफ ऑर्डर आ गया ना बेटा। तो ये भी सेंस ऑफ ऑर्डर है, क्लीन दिस रूम ये भी सेंस ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। तो यू मस्ट क्लीन दिस रूम, तो इसका कैसे क्या बनेगा, दिस रूम मस्ट बी क्लीन बाय यू। तो पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है बेटा, पैसिव वॉइस का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक होता है बेटा। ये इसका मतलब है कि आप उसी बात को और किस किस ढंग से कह सकते हो। तो मैं इस सेम बात को 5 तरीके से कह गया, 1 2 3 4 5 टेक्निकली, पांचों मतलब पांचों बातों का एक मतलब है, मैंने तेरे को ऑर्डर दिया रूम साफ कर, क्लीन दिस रूम, यू आर ऑर्डर टू क्लीन दिस रूम, यू आर ऑर्डर दैट यू क्लीन दिस रूम, यू आर ऑर्डर दैट दिस रूम बी क्लीन बाय यू, दिस रूम मस्ट बी क्लीन बाय यू। कितनी बार बताऊं, ठीक है बेटा, इतनी सारी कहानियां हैं, बढ़िया। तो आप किसी का भी बना लो, मैंने बोला रीड दिस बुक, यू आर ऑर्डर टू रीड दिस बुक, यू आर ऑर्डर दैट यू रीड दिस बुक, यू आर ऑर्डर दैट दिस बुक बी रेड बाय यू, दिस बुक मस्ट बी रेड बाय यू। कितने आप एग्जांपल बना लो बेटा, ठीक है, मुझे चाहिए कोई एग्जांपल कहता है सैकड़ों बना लो। अच्छा अब देखो, अगर मैं रिक्वेस्ट करूं तो रिक्वेस्ट के केस में मस्ट थोड़ा ना आ जाएगा, ये तो ऑर्डर की सेंस है बेटा, मस्ट हमेशा याद रखिएगा। याद हुआ ऑर्डर वाला क्वेश्चन क्लियर? देखो बेटा अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोल दूं प्लीज लगा के, प्लीज, ठीक है, प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज इस काम को कर दें, तो बेटा रिक्वेस्ट की सेंस है, तो पता है क्या बोलोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस काम को कर दें, ठीक है। या फिर आप इसे कैसे बोलोगे बेटा, आप इसे कैसे बोलोगे, यू आर रिक्वेस्टेड दैट, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि यू आर रिक्वेस्टेड दैट यू, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस काम को करें, आप इसे ऐसे बोल दो। या हो सकता है बोल दो यू आर रिक्वेस्टेड दैट दिस वर्क बी डन बाय यू, ऐसे भी बोल सकते हो ना, दैट दिस वर्क बी डन बाय यू, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि ये काम आपके द्वारा किया जाए, आप ऐसे बोल दो। क्या मस्ट बोल दो, अरे मेरे बच्चे मस्ट ऑर्डर की सेंस में आता है, इसका मस्ट नहीं लिखूंगा बेटा, दिस वर्क मस्ट बी, ठीक है, डन बाय यू, नहीं 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 गलत, ठीक है। चलो बेटा अब आपको ऑर्डर वाला भी आ गया, अब आपको रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन भी आ गया, 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब सजेशन वाला मैंने दे दिया, मैंने बोला टेक प्रॉपर रेस्ट, भाई अच्छे से आराम कर, अच्छे से आराम कर, तो बेटा इसमें याद रखना इसमें सेंस है किसकी, सेंस ऑफ सजेशन, सर सजेशन की सेंस अच्छे से आराम कर ले भाई। हाँ तो यू आर सजेस्टेड दैट, हाँ बेटा सजेस्टेड के केस में क्या जाता है, शुड, यू आर सजेस्टेड दैट यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट, आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, इसमें इसको प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा मेरे बच्चे मैंने बताया था ये शुड वाली बात में, जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पढ़ा रहा था, आप खाली टेक भी लिख सकते हैं, पहली प्रायोरिटी इसको देना बेटा। अगर पेपर में ये ना दिखे तो आप क्या कहोगे, यू आर सजेस्टेड दैट, आपसे सजेस्ट दी जाती है कि यू टेक प्रॉपर रेस्ट, की आप प्रॉपर रेस्ट करें, यू टेक प्रॉपर रेस्ट, की आप प्रॉपर रेस्ट करें, ये करो बेटा। टेंशन, ठीक है ना, चलो। ठीक है, तो टू को हम अवॉइड करते हैं बेटा, यू आर सजेस्टेड टू टेक प्रॉपर रेस्ट, टू को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। काइंडली भी हो सकता है, रिक्वायर प्लीज भी हो सकता है बेटा, काइंडली भी प्लीज भी, लेकिन रिक्वेस्टेड के साथ काइंडली मत लिखना, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इसलिए पता है क्या होता है, कभी भी पैसिव वॉइस ऐसे नहीं बताते बेटा, जैसे बच्चा कह रहा है बाय मी अ पेन, सर पैसिव क्या होगा, अरे मेरे बच्चे तो कई सारे पैसिव हो जाएंगे, डिपेंड करता है पेपर में क्या आएगा बेटा, पेपर में ऑप्शन क्या आएंगे, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हमारे कहने से थोड़ा वो पैसिव बन जाएगा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब बाय मी अ पेन, यू आर ऑर्डर टू बाय मी अ पेन ने बोल दिया, अब बाय मी क्या क्या पता बंदा रिक्वेस्ट कर रहा हो यार, बाय मी मुझसे ही मुझे एक पेन खरीद दो, दिला दो, या रिक्वेस्ट की भी सेंस लग रही है, यू आर टू बाय मी अ पेन, यू आर रिक्वेस्टेड दैट यू बाय मी अ पेन, फिर वो चीज तो आएगी ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है मेरे बच्चे, आया समझ। चलो तो अब हर तरीके से आप चीजों, कोई सोल्जर अपने सिपाही को कह रहा है, अब सोल्जर अगर सिपाही को कहेगा तो बेटा क्या बन जाएगा, कमांड आ जाएगी। तो ये कहानी हुई बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस। सर अगर नेगेटिव इंपेरेटिव हुआ कुछ नहीं करना बेटा, बस नोट आएगा, जैसे इधर नोट आ गया, यू शुड नॉट, नोट आ गया, यू शुड नॉट प्ले इन द सन, धूप में नहीं खेलना चाहिए आपको बेटा, ठीक है, हाँ तो ऐसे आ गया, ठीक है, प्लीज डू नॉट डू दिस वर्क, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डू दिस वर्क, तो नोट आ जाता है। चलो लिखवाते हैं कैसे बेटा, डू नॉट नेगेटिव की बात करते हैं,
अगर नेगेटिव जब होता है इम्पेरेटिव, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे, आप सिंपल क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन देखो, डू नॉट, ठीक है, गो देयर, वहां मत जाओ, तो कुछ नहीं बेटा, यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है। हाँ, मैंने कहा टू गो देयर, वहां जाने का, हाँ, ना जाने का नॉट टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। कमांड बेटा कमांडर देगा, सेट ऑफ ऑर्डर्स होता है, कमांड जो कमांडर देता है अपने सिपाहियों को, वहां यूज होगा, ठीक है। काजल जो बच्ची पूछ रही है, ठीक है बेटा, वो कमांडर यूज होगा, सेना आर्मी, वहां के लिए कमांड शब्द है, नॉर्मल भाषा में ऑर्डर शब्द यूज करते हैं, वो सेट ऑफ ऑर्डर्स होता है कमांड, ये करना ये करना ये करना, ये तो कमांडर देता है अपने सोल्जर्स को। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, नॉट टू। अच्छा, यू आर ऑर्डर्ड दैट, आपको ऑर्डर दिया जाता है कि यू आर ऑर्डर्ड दैट, हाँ, यू नॉट गो देयर, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है कि तुम वहां ना जाओ, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू नॉट गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू नॉट गो देयर, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है कि तुम वहां ना जाओ, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू नॉट गो देयर। ठीक है बेटा, बस नोट आ जाएगा। ये चीजें हैं मेरे बच्चे जो आपको समझनी। पर दूसरी बात, एक और जो सीरियस बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, देखो बेटा, इतने दिन तक मैं YouTube पर एक्टिव नहीं था, ये एक्स्ट्रा आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैंने बोला ना, जैसा बच्चा होता है वैसा टीचर बनता चला जाता है। आप सीरियस रहोगे, मैं सीरियस रहूंगा, आपसे कई गुना ज्यादा रहूंगा। तो अब क्या करना है, आज से हम टेंस की प्रैक्टिस चालू करें बेटा, रात को 7:30 बजे, बहुत ही पहले टेंस के बाद छाटे, 100 एरर्स छाटे टेंस के, 100 एरर्स, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे बच्चों, हर एक टॉपिक ऐसे कराऊंगा मैं, प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं बेटा। मैं कभी भी ये काम इसलिए नहीं करता, मैं हमेशा मोटिवेट करता हूं पेड बैच के लिए भी, और मैं हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करता हूं फ्री बैच के लिए भी, आप हमेशा मुझे देखते हैं। तो वॉइस का जो वॉइस कह रहा हूं, टेंस की आज से प्रैक्टिस चालू होगी रात को 7:30 बजे, एरर भी कराऊंगा, फिर कराऊंगा, और प्रॉपर उनकी पीडीएफ आपके पास अपलोड भी कराऊंगा, ठीक है। तो उसको एकदम सीरियस लेना है, लाइव क्लास में आके बैठना, उसको एक टेस्ट की तरह ट्रीट करना है, उसको एक टेस्ट की तरह ट्रीट करना है कि हाँ मुझे हेलो हाय, तो बच्चे भाई इसकी बैटरी खत्म हो गई, तो ये सीखेगा। तो करें आप आगे बातचीत। देखो बेटा, तो नेगेटिव सेंटेंस आपका इस तरीके से दो, बात मैं कह रहा था यूट्यूब क्लास में कह रहा था कि आज से टेंस की प्रैक्टिस चालू होगी, अपना सीरियस रहना, प्रैक्टिस का कभी भी कोई भी अंत नहीं है बेटा, जितनी भी प्रैक्टिस करो उतना ही कम, उसका कोई अंत नहीं, किसी भी टॉपिक। तो नाउन प्रोनाउन डेटरमिनर एडजेक्टिव, 4 टॉपिक में यूट्यूब पर प्रैक्टिस करा चुका हूं, और पूरा का पूरा मुझे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच को खत्म करना है। तो अब मैं आगे जो आज से प्रैक्टिस करा रहा हूं वो टेंस की प्रैक्टिस से चालू करूंगा, 100 क्वेश्चंस, बेहतरीन 100 क्वेश्चंस में निकलवा रहा हूं, ठीक है। इडियम्स फ्रेज, अबे गधे डाल तो दी वीडियो, वो कह रहा हूं पीडीएफ इडियम्स फ्रेजेस की, तो मैं कुछ पता ही नहीं, नशे में रहते हुए, ठीक है। चलो बेटा, बाकी मेहनती बच्चे यहाँ, तो हमेशा लाइव रहना, उसको टेस्ट की तरह ट्रीट करना, कि फटाफट कमेंट करते चलो। देखो बेटा, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सारे इंपेरेटिव बन जाएंगे, लेकिन एक बंदा है जो नखरे करता है, वो बेटा लेट का पैसिव कैसे बने, वो ये लेट नखरे करता है बेटा, लेट का पैसिव कैसे। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेट का पैसिव कैसे बनेगा बेटा, अगर लेट के बाद, पहले केस, अगर लेट के बाद कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, अगर लेट के बाद कोई इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब लेट है और उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब आने लगी, तो लेट के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या करोगे, जरा ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। अब जब भी बोले, जैसे मैंने बोल दिया लेट हिम गो देयर, उसको वहां जाने दो, आगे बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब, तो सर इसका पैसिव क्या, एक तो बेटा बिल्कुल सिंपल जो आपने बनाया था, ठीक है, एक तो बेटा सिंपल जो आपने बनाया था, यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो देयर, आपको आदेश दिया जाता है उसे वहां जाने दीजिए। हाँ, या बेटा आप ये भी कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू अलाउ हिम, क्योंकि लेट अलाउ भी तो मीनिंग दे देता है ना बेटा, हाँ, लेकिन गो का क्या हो जाएगा, टू गो देयर, ये भी तो हो सकता है। अरे सेम ही तो है जो भी पढ़ा है बेटा, सेम ही तो है जो भी पढ़ा है, आपने बोला हाँ सर ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेट हिम गो देयर, तो यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो देयर, या यू आर ऑर्डर्ड टू अलाउ हिम टू गो देयर, या मेरे बच्चे अलाउ भी तो हो सकता है ना, लेकिन देखो मैंने अलाउ लिखा तो है टू गो है, लेट आया तो गो है, ये पहले पढ़ा चुका हूं मेरे बच्चे। या क्या कर सकते हैं बेटा, यू आर ऑर्डर्ड दैट, आपको आदेश दिया जाता है कि यू आर ऑर्डर्ड दैट यू लेट हिम गो देयर, आपको आदेश दिया जाता है कि आप उसे वहां जाने दें, याद आया, प्रेजेंट सब्जेक्ट, अरे अभी तो पीछे पढ़ा गया सारा सेम है, बस मैंने अलाउ में चेंज कर दिया, तो ये गो टू गो में चेंज हो, ठीक है। आपने बोला हाँ सर ये भी बड़ा ही आसान सा काम है यार, ये तो कोई बड़ी बात हुई नहीं बेटा, ये तो कोई बड़ी बात है हुई नहीं, तो यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू अलाउ हिम टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू लेट हिम गो देयर, आपको आदेश दिया जाता है कि आप उसे वहां जाने। आपने बोला 1 2 3 बन गए, कोई बड़ी बात नहीं, आसान। लेकिन अब हमें जो यहां पर टेक्निकल चीज सीखनी है वो क्या है, अब आगे देखिए बेटा, इसको कोई और तरीके से पैसिव बनाया जा सकता है, नहीं नहीं, मस्ट बना सकते हो बिल्कुल बेटा, ये मस्ट, ठीक है ठीक है, लेकिन मस्ट बनाओगे तो बेटा, मस्ट बनाओगे तो मस्ट तब बनेगा जब उसका पैसिव तो बने, यहां मस्ट का भी पैसिव नहीं बनेगा, नहीं नहीं बन रहा सर, और तो कुछ बन गया भाई, मस्ट तब लगाते हैं उसका तो पैसिव बनता है, मस्ट से पैसिव कैसे बनाओगे, पैसिव तो बनेगा नहीं, मस्ट आएगा तो नहीं, बस तो यही चॉइस है। तो बेटा लेट के बाद जब इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी, बस यही चॉइस है। अब सर पेपर में भूल गई तो इन बातों को, पागल, 4 ऑप्शन है, देखते याद आएगा तेरे को, तू क्यों बड़े पाल रहा है, तुझे थोड़ा टेंशन पालनी बेटा, ठीक है। हाँ अब देखो दूसरा केस, लेकिन लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आया बेटा, हाँ, और उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब आई, ओहो इश्क तेरा तड़पा रे, तो बेटा पक्का ट्रांजिटिव वर्ब का भी एक ऑब्जेक्ट होगा, ये तो लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे आया था, फिर इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन मैं कहूंगा ट्रांजिटिव वर्ब आ गई, उसका तो एक और ऑब्जेक्ट होगा, कैसे देखो बेटा क्वेश्चन, अगर मैं ये बोल दूं लेट हिम डू दिस वर्क, ओहो अब आया ना मजा, लेट हिम डू दिस वर्क, लेट हिम डू दिस वर्क, अब इसके पैसिव कई सारे बनेंगे, कैसे देखो बेटा, ध्यान से सुनिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर क्या होता है कि लेट हिम उसे काम करने दो, इसे काम करने दो, तो सबसे पहले तो वही बना दो बेटा, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम, ठीक है, डू दिस वर्क,
यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम डू दिस। आपको आदेश दिया जाता है कि आप उसे काम करने दो। दूसरी बात बेटा, अब क्या करूं? अरे ये बना दे भाई, यू आर ऑर्डर्ड टू अलाउ हिम, यहां टू अलाउ कर दे, हाँ टू अलाउ हिम, बस डू की जगह क्या आ जाएगा? टू डू दिस वर्क। ये कर लो। आपने बोला सर ये भी बना सकते, तो पहला ऑप्शन हो गया, एक दूसरा ऑप्शन ये हो गया बेटा। तीसरा देखो, ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम इसमें। हाँ बेटा तीसरा ऑप्शन देखना, रेड से लिख रहा हूं, लेट को लेट रखो, लेट, हाँ दिस वर्क को आगे लिया, लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क, और डू का पैसिव फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या होगा? बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो ऐसा कर दो सर, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। ठीक है, आसान। तो एक ऑप्शन ये भी बनता है बेटा कि आप पहले वाले ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ और इसको बाय करके पीछे भेज दो। तो मुझे बच्चों की तरह फॉर्मेट लिखवाने की जरूरत नहीं है, याद रखना। आप ये ऑब्जेक्ट आगे ले आए, अब ये काम किया जाएगा उसके द्वारा, आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर, लेट दिस वर्क बी डन बाय, ये बना सकती है। मतलब दोनों सेम है, बट बेटा इंट्रांजिटिव थी तो इसका तो नहीं बना पाया मैं ऐसे, है ना? गो देयर का कैसे बनाऊंगा ऐसे, लेकिन ट्रांजिटिव कैसे कैसे बन जाए, ट्रांजिटिव कैसे कैसे बन जाए, लेट दिस वर्क बी डन बाय, लेट दिस वर्क बी डन बाय, इसका पैसिव ऐसे अब तैयार हो सकता है। आसान बने, तो लेट ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट उस हिसाब से उसको ट्रीट कर लो। बताओ बच्चे, कोई तकलीफ? आसान सा काम था, बस एक ये नया बेटा। अब आपको ठीक है क्या हो जाएगा, मैं ये बोल दूं ठीक है कि लेट है बेटा, मस्ट यहां नहीं लगा पाओगे ना बेटा, लेट में मस्ट कैसे बनाओ? मस्ट का कोई कलेश नहीं बनेगा, आसान आसान। लेकिन एक चीज मैं आपको जो इसमें बताऊंगा वो चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसी के नीचे एक नोट करके आपने एक बात लिखनी है बेटा, इसी के नीचे आपने नोट करके एक बात, या नहीं कॉपी होगा ना, इसी के नीचे नोट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नोट लिखिएगा बेटा। कई बार जब हम दूसरे को ये कहते हैं ना, उसे ये काम करने दो, उसे ये काम करने दो, उसे वहां जाने दो, हाँ यार इसको वहां जाना अलाउ किया जा सकता है, हाँ ऐसा बोलते हैं ना, तो होता क्या बेटा, लेट जो है, लेट जो है वो क्या देता है? मीनिंग ऑफ अलाउ। हाँ और बेटा मीनिंग ऑफ अलाउ, हाँ अलाउ करने का मीनिंग पता है क्या देता है? हाँ अलाउ करने का मीनिंग मे मॉडल भी देता है। जब आप किसी को ठीक है, जब आप किसी को पोलाइट वे से कहो या नॉर्मल कहो, जब आप किसी को कोई चीज अलाउ करने बोलते हैं ना, तो आप मे यूज करते हैं, है ना? यू मे गो देयर, यू मे डू दिस वर्क, यू मे लीव नाउ, यू मे गो होम, आप मे यूज करते हैं। तो इसीलिए एक चीज और दिमाग में रखिएगा, आप लेट के केस में आप मे वाला ऑप्शन भी लेके आ सकते हैं, यहां भी और यहां। मतलब सर देखो, अलाउ कौन करेगा? मे, और अलाउ के साथ कौन सी वर्ब यूज हो सकती है? मे। तो पता है एग्जामिनर क्या कहता है? मजे देखो एग्जामिनर के, एग्जामिनर ने क्या किया, ये था ना लेट हिम डू दिस वर्क, हाँ लेट हिम डू दिस वर्क। एग्जाम में किसी के नीचे लिखो बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आया लेट हिम डू दिस वर्क, है ना, लेट हिम डू दिस वर्क। अब मेरे बच्चे, बच्चा खुश, कहता है इसका तो मैं बना दूंगा, बच्चे ने सोचा कि बना दूं मैं, बना दूं मैं, बना दूंगा, तीन बनाए तो हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में ये है ना, ऑप्शन में ये ना, ऑप्शन में ये, तब बैठ के रोता है, तब बैठ के पेपर में रो रहा है। और जब मैं पढ़ा रहा था तो कह रहा था सर चार चार पैसे बन जाएंगे। अरे भाई जितने भी पॉसिबल है सारे सिखाऊंगा बेटा, पेपर में पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, सारे ऑप्शन नहीं देगा, कोई एक देगा। इसमें उसने क्या किया, कहता है एक बात बताओ, लेट हिम डू दिस वर्क, उसको काम करने दो, मतलब उसको अलाउ कर दो ये काम करने के लिए। हाँ तो इसका मतलब अलाउ करना तो मे मॉडल लेता है। हाँ तो उसने एग्जाम में पता क्या किया, ही मे बी अलाउड, he may be allowed to do this work, उसको ये काम करने के लिए अलाउ किया जा सकता है, he may be allowed, he may be allowed to do this work। ओ भाई साहब, इसका मतलब आज तुम्हें पता चला बेटा लेट का मीनिंग क्या होता है? अलाउ। और अलाउ को कौन सा मॉडल बताता है? मे। अगर मे मॉडल बताता है इसलिए बेटा मे भी अलाउ के साथ यूज किया जा सकता है। याद रखिएगा ये चीज, जैसे वहां सजेशन में शुड आया था, यहाँ अलाउ में मे आ गया, उखाड़ लो पेपर का। इसीलिए बेटा बहुत सटीक तरीके से चीजों को समझ के हैंडल किया करो। अच्छा सर इसका मतलब इसका भी एक पैसे बन जाएगा? बिल्कुल मेरे बच्चे, आज आप सिखाता हूं कैसे। देखो वो क्वेश्चन क्या था, लेट हिम गो देयर, तो या तो आप पेपर में वो ऑप्शन ढूंढोगे बेटा जो मैंने ऊपर बता दिया, या आप क्या करोगे, इसका पैसिव ही मे बी अलाउड, ही मे बी अलाउड, ठीक है, टू गो देयर। मतलब आपने लेट कोई भाड़ में गया उसे अलाउ में चेंज कर लिया, और अलाउ के लिए मे मॉडल आता है। कॉपी कर इस्तेमाल करो बेटा, यहां तक कॉपी। दीपक ऑटो रिफ्रेश लगाना। ठीक है शिव, एकदम बढ़िया। आज के लिए बताओ, हाँ देखिए तो बेटा लेट को इस तरीके से याद रखना, लेट का एक नोट और मैं करा देता हूं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है चलो इसमें छोटी सी बात फिर आपको और बताता हूं। ठीक है दूसरा देखो बेटा, जब आप पॉसिबिलिटी में, हाँ बेटा तो कई बार माइक लगा देता बट अभी नहीं, अभी आप मेरे को ही यूज करो परमिशन। बढ़िया गया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिए अब जो मुझे बताना था एक कॉन्सेप्ट लेट से रिलेटेड बेटा, वो है लेटस। बेटा जब भी आप लेटस करते हैं ना, लेटस इस असम क्या होता है, यू भी इंक्लूड होता है, याद है? इसीलिए बेटा यहां मीनिंग आता है लेट का, आओ चलें, आओ खेलें, है ना? इसमें यू भी शामिल हो गया। अभी तो आप कहते हो उसे जाने दो, उसे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, उसे ये करने दो। अब मैं कह रहा हूं लेट अस प्ले, आओ खेलें, लेट अस गो देयर, आओ वहां चलें, आओ, मतलब मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूं, है ना बेटा? जब आप सबको इकट्ठा कर रहे हो तो इसका मतलब आई अपने आप में सजेस्ट कर रहा है सबको, आई अपने आप में सबको प्रपोज कर रहा है, प्रपोज करना या सजेस्ट करना है कि नहीं बेटा? इसलिए पता है इसका पैसिव कैसे बनता है, ध्यान से सुनिएगा लेट अस का पैसिव। अगर मैं कहता हूं लेट अस बाय दिस बुक,
लेट अस बाय दिस बुक। तो इसका जो पैसिव बनता है बेटा वो बनता है वी आर सजेस्टेड, वी आर सजेस्टेड। हमें सजेस्टेड क्या दी गई मेरे द्वारा, वी आर बाय में क्यों लिखूं, वो तो अंडरस्टूड है। वी आर सजेस्टेड दैट, अब सजेस्ट के साथ कौन सा मॉडल आएगा, शुड। वी आर सजेस्टेड दैट वी शुड बाय दिस बुक। कई बार एग्जामिनर मजे लेगा बेटा, ऐसा भी कर सकता है, ऐसे दे दे वी आर सजेस्टेड दैट, वी आर सजेस्टेड दैट, हां, और ये दिस बुक इसका पैसिव बना दो, दिस बुक शुड बी बॉट बाय अस, दिस बुक शुड बी बॉट बाय अस, दिस बुक शुड बी बॉट बाय अस। तो वी आर सजेस्टेड दैट दिस बुक शुड बी बॉट बाय अस, ये भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं जो आपका एग्जामिनर ऐसे ऐसे बनाएगा, वी आर प्रपोज्ड या वी आर सजेस्टेड, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। ये ध्यान रखना। अब वॉइस की करेंगे प्रैक्टिस, और बेटा आज आपको प्रैक्टिस की कला बताऊंगा, एक ऐसा गुण जो एक एक सेकंड में आप पेपर की धज्जियां उड़ाओगे वॉइस की। देखो बेटा वो गुण क्या है, वो कला क्या है, तो हम वहां टाइम पास करने से बच जाएंगे। वो गुण हो गया, यहां तक कॉपी डन। देखो तो मैंने वॉइस आपको दो हिस्सों में बांटा था, एक तो चेंज और एक एरर। अब मैं पहले आपको चेंज बता रहा हूं, कॉपी नहीं करना, रफ है बेटा, जो भी सिखा रहा हूं कॉपी नहीं करना, रफ है। आपको चेंज कैसे करना है बेटा, आपको चेंज में कला बता, आपको सिर्फ वर्ब चेक करनी है, सिर्फ वर्ब चेक करनी है। कैसे, एक बात बताइए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हाँ, तो इसका पैसिव क्या होगा सर, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पैसिव क्या होगा सर, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव क्या होगा सर, हैज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा, सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या होगा सर, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा, वाज वर प्लस आईएनजी का पैसिव क्या होगा सर, वाज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो पेपर की ऐसी कैसे कर दोगे तुम, ये बात याद रखना बेटा, ये तुम्हें याद होगा, नहीं याद है तो बहुत गंदे तरीके से मैं डांट मारूंगा, ध्यान रखिए। ये फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए, बच्चों की तरह भाई साहब पैसिव आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दिया गया है कि आपको 1% भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब यही जो नशा है, इसी के बलबूते पर आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे बेटा, और जो प्रैक्टिस में करा रहा हूं चेंज की, सारे के सारे A to Z प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो देखना। वो आपको क्या करना है भाई साहब, ये 150 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है, 150 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है भाई, 150, इसको इसमें डाल देता हूं। हाउ टू चेंज एक्टिव एंड पैसिव, हाउ टू चेंज, चेंज वाला सेक्शन, ठीक है। तो जो 2 सेकंड में भाई साहब क्वेश्चन है, पेपर में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, इतना टाइम नहीं है। एक टेक्निक ऐसी बता रहा हूं पेपर सोल्व करने की, मैंने कहा था बेटा शाम दाम दंड भेद अप्लाई करो। अगर पेपर में ऑप्शन से काम चल रहा है तो पागलों की तरह चेंज करने मत बैठ जाना। फिर सर आपने इतना अच्छा चेंज करना क्यों सिखाया हमें, वो इसलिए सिखाया ताकि तू एरर भी बना सके पैसिव वॉइस के, वो इसलिए सिखाया ताकि तेरी स्पीड और बढ़ सके एरर निकालने की, ताकि तेरी स्पीड और बढ़ सके चेंज निकालने की, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आग उगलने वाले ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है जो भी मेंस में भी क्वेश्चन आए, तो देखते हैं। अब ये बेटा पहला ही क्वेश्चन सीजीएल मेंस का, देखते हैं तुम बनाओगे कि नहीं। पहला ही क्वेश्चन, आ जाओ, टेक्निक बताता हूं तुम्हें, धुआं था कैसे आग लगाओगे। देखो बेटा, आपने बोला मे यू अचीव सक्सेस, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आप ये देखो बेटा, मे लिखा है, अचीव लिखा है, ये मत देखो डेरिवेटिव है, ये है, वो हार्ड में गया। मे लिखा है, अचीव लिखा है, अगर मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव क्या होगा, मे बी प्लस थर्ड फॉर्म, है कि नहीं। ढूंढो, क्या मे बी प्लस थर्ड फॉर्म है, नहीं सर मे बी थर्ड फॉर्म नहीं, बिल आ गया। क्या मे बी प्लस थर्ड फॉर्म है, नहीं सर माइट आ गया। क्या मे बी प्लस थर्ड फॉर्म है सर। क्या मे बी प्लस थर्ड फॉर्म है, नहीं है सर। बोलो भारत माता की जय, सी ऑप्शन हुआ, आगे चलिए, खलास, कहानी खत्म, तमाशा खत्म। 1 सेकंड लगेगी बस एक क्वेश्चन, ये है कला, ये है कला। और ये तुमने सीरियल मेंस का क्वेश्चन किया भाई साहब, गूगल पे जाके प्रीवियस सारे के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। कई बच्चों को यकीन नहीं होगा, पेपर ऐसे हो जाएगा भाई, जल्दी से के साथ खड़ा है, क्यों चिंता पा, क्यों चिंता लेनी थी, ये हजारों सिलेक्शन ऐसे नहीं दी मैंने। कला होनी चाहिए बेटा पेपर को सोल्व करने की। अगर पेपर वैसे बनता है तो वैसे सोल्व करना, एरर में टाइम लगता है, इनमें तो उड़ा दे। अब हर एक क्वेश्चन यही कला आपको बनाएगी, क्योंकि बेटा कला सिखाने के लिए आपके दिमाग में मैंने फॉर्मेट्स को बैठाया है, सिखाया है, ऐसे बनती है चीज, ठीक है। अब देखना कहानी क्या है, देख छोटे, मजा आएगा बेटा। और ये 150 क्वेश्चन है, सारे कर लेना आज के आज, सारे उड़ा दोगे तो बस इंपेरेटिव सेंटेंस में वक्त लगेगा, उसके अलावा तो देखो। बाय हुम हैज दिस मिस्चीफ बीन डन, तुम्हें ये नहीं देखना सो बाय हुम है, सर हुम में बनेगा, सर ये अरे भाड़ में गया, चिल रो चिल। क्या लिखा है, हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पहले से ही पैसिव है, एक्टिव लाना है, एक्टिव आएगा तो क्या आएगा, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये भी मत सोच है जाएगा कि बाद में सोचना, क्या पता इतने से खत्म। देखो ध्यान, बीन डूइंग, हैज बीन डूइंग चाहिए मुझे तो हैज थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या हैज थर्ड फॉर्म है, नहीं है। क्या इधर है, क्या इधर है, नहीं है, खत्म, ठीक है। तो जिस टॉपिक की जो कला है उसको उसी हिसाब से लपेट डालो, तो लाइफ छिंगालाहू। आओ छोटे, अगले क्वेश्चन की तरफ जरा रुख कर लिया जाए। वी हैव फाइनलाइज्ड बेटा हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पक्का। अब इसका जो पैसिव बनेगा, एक्टिव है बेटा, तो वो बनेगा हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने बोला बिल्कुल बनेगा सर। अब एक बात बताओ, हैज हैव थर्ड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढो, क्या इधर हैज हैव बीन है, नहीं। क्या इधर हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म है, क्या इधर हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म है, इसमें है नहीं, दो में है। हाँ, अब दोनों के मैचू मैचू कॉन्सेप्ट ढूंढो। द साइट फॉर अवर न्यू फैक्ट्री, साइट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, है सर हैज आएगा, कहानी भी खत्म, सी मस्तानी लाइफ, बड़ी मस्तानी लाइफ हो गई, मानते बेटा बात। आगे आगे हमने देखा बेटा, द बिटर पिल्स वर स्वेल्ड, निकल गया बच्चा वो। अब वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, इसके एक्टिव वॉइस में पक्का वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म बेटा। सेकंड फॉर्म का ही तो पैसिव वॉइस वर प्लस थर्ड फॉर्म बनता है। सेकंड फॉर्म ढूंढो, सेकंड फॉर्म है, क्या सेकंड फॉर्म है, नहीं है। क्या सेकंड फॉर्म है, नहीं है। क्या सेकंड फॉर्म है, नहीं है। ये आंसर, ये सीरियल मेंस के क्वेश्चन कर रहे हो, स्टेनो, सीरियल, सीपीओ सब इसमें मिक्स, 150 क्वेश्चन डालो। तुम्हारा जो पेपर बन करे गूगल पे सर्च मारो, प्रीवियस ईयर सोल्व करो, पैसे बस आग लगा दो।
द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक उठा लो जो मैंने पेपर वाइज दे लगा वहां देखो, खत्म। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, कहता है अ कंप्लेंट हैज बीन मेड। बेटा अगर हैज बीन मेड है तो पैसिव वॉइस है, क्योंकि हैज बीन थर्ड फॉर्म। इसका एक्टिव पक्का क्या होगा, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बेटा ये बनेगा इसका एक्टिव। तो अगर हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा तो क्या हैज हैव थर्ड फॉर्म है? क्या इधर हैज हैव थर्ड फॉर्म है? नहीं। क्या इधर हैज हैव थर्ड फॉर्म है? नहीं। क्या इधर हैज हैव थर्ड फॉर्म है? नहीं। बोलो जय माता दी। ये ऑप्शन आंसर हो गया। आया बेटा, बहुत प्यारे बच्चे। आगे बेटा, इसका मतलब ये तो हुए तुम्हारे 100% मार्क्स यहां चेंज के। आगे एक और देखो, आर यू ब्लेमिंग फॉर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव ही पैसिव वॉइस। आंसर देखो, इज एम आर प्लस आईएनजी। पक्का पैसिव में क्या होगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये होगा ना, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, यही होगा। क्या इधर इज एम आर प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म है? नहीं। क्या इधर इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म है? क्या इधर बी नहीं सर, बीइंग नहीं, ठीक है। क्या इधर इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म है? अब सोच, इंटरोगेटिव का पैसिव इंटरोगेटिव ये तो नहीं बनेगा, तो गलत हो गया। तागड़ धा, अगर दो ऑप्शन सेम मिल जाए तो फिर दूसरी कला लगा दो। कमेंट रुक गया अभी। अब बताओ बेटा, मजा आया छोटी चीजों को पढ़ के? तो क्या ऑप्शन आ गया बेटा, बी ऑप्शन हमारा तैयार हो गया। कहानी मुश्किल तो नहीं। चलो अगला ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देख। आपने बोला बेटा हिज सर्विसेज वर रिकॉग्नाइज्ड। ओह, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। अगर वॉज वर थर्ड फॉर्म है तो पक्का बेटा इसका एक्टिव वॉइस ढूंढेंगे तो क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ बनेगा तो बेटा सेकंड फॉर्म है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। आंसर हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ देखो, कहता दे आर पेइंग, खत्म। पक्का इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होगा बेटा। इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म है, इज एम आर थर्ड फॉर्म नहीं, इज एम आर थर्ड फॉर्म नहीं, इज एम आर प्लस बीइंग 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 कुछ नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस ऐसे देखे चलते, और 2% भी दिक्कत लेने की बात है ही नहीं, तो क्यों दिक्कत ले रहे हो? आओ छोटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कमेंट रुक गई क्या? 1:30 बजे तक का टाइम था ना भाई, कमेंट क्यों रुक गई? 1:30 बजे तक कमेंट है ना यार, करवाया था ना, क्या होता है? कहां ध्यान उसका? पर 1:30 तक कर फटाक से। खाना हो गया? अभी भी नहीं आई कमेंट, कर फटाक से। द थेफ्ट वाज रिपोर्टेड। बेटा कमेंट अभी काम करेंगे। वाज रिपोर्टेड है बेटा, अगर वाज रिपोर्टेड है तो पक्का पैसिव वॉइस से एक्टिव जाना है, तो सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये रही। बोलो भारत माता की, ठीक है। कहानी बेहद आसान है बेटा, 1 मिनट रुकेगी, कमेंट काम करते ही आगे चलेंगे। चलो मैं कराता रहता हूं, मैं बताता रहता हूं, और आप फिर अपने एक साथ मैच करना चीजों को कि आप भी वही सोच रहे हो या नहीं। चलो मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करो बेटा। जब आप 10 ट्राई करोगे तो आप बोलोगे विल कंसीडर। बेटा विल कंसीडर मतलब विल बी कंसीडर्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म। विल बी कंसीडर्ड है, विल बी कंसीडर्ड नहीं है, विल बी कंसीडर्ड नहीं, विल बी कंसीडर्ड बिल्कुल है। दो ऑप्शन मिल गए, दो ऑप्शन मिल गए तो मैचू मैचू खेलो, मैचू मैचू खेलो। मैचू मैचू मतलब योर एप्लीकेशन और योर वैकेंसी, यही तो फर्क है। चेक करो वहां ऑब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन। तो आगे क्या आना था, एप्लीकेशन। वैकेंसी तो नहीं। कहानी खत्म। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। बेहद ही खूबसूरत, आराम से ठीक हुई बेटा कहानी। चलो बच्चा आगे देखते हैं। तो हमने देखा बेटा क्वेश्चन नंबर 11, डिनर विल हैव बीन कुक्ड। विल हैव बीन लिखा हुआ तो पक्का क्या आएगा, विल हैव थर्ड फॉर्म। विल हैव थर्ड फॉर्म नहीं, विल हैव थर्ड फॉर्म नहीं, विल हैव थर्ड फॉर्म है, विल बी कुकिंग नहीं चलेगा, तो बेटा सी ऑप्शन। ठीक है, लगी? चेक तो क्या करो, चलती है कि नहीं चलती है? लगी कौन सा सरकारी काम थोड़ी ना है। तो चेक तो कर महाराज, ये लगी थोड़ी ना बार बार मैं बाहर देखता रहूंगा चलेगी नहीं लगी। हर बार जब चाहे कुछ भी करता हूं, जब मैं कमेंट का टाइम बढ़ाने रहता हूं हमेशा तुम्हारा होता लग गई, फिर मैं उसको चेक करता हूं रिफ्रेश नहीं हो रही होती है, तो चेक भी तो करोगे काम हुआ कि नहीं हुआ। कभी आज तक कमेंट रिफ्रेश करो, एक बार में बता तुमने लगाई कि नहीं लगाई। हर बार मैं पूछता हूं लगी नहीं लगी। रिफ्रेश करके देख, स्क्रीन को देख भाई, लगी आ भी नहीं आ रही है। आगे की तरह देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है वर यू समन्ड। वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। अब आगे बेटा, अब अगर वॉज वर थर्ड फॉर्म है तो पक्का एक्टिव में सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा दो। अगर सेकंड फॉर्म लगाओगे बेटा, हाँ तो आप बोलोगे सर इंटरोगेटिव तो पक्का सेकंड फॉर्म नहीं, इसका मतलब मुझे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। अगर मैं डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दूं तो एक्टिव का एक्टिव रह जाएगा भाई, फिर तो कोई मस्तानी लाई पड़ेगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म ढूंढूंगा बेटा तो इंटरोगेटिव मिलेगा ना। इंटरोगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखो वर तो नहीं आएगा, डिड आया प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड क्यों लगा रखी? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म सही है, हैज नहीं चलेगा, तो सी ऑप्शन। मतलब जितना ज्यादा आप वर्ब पर खेलोगे ना कि वर्ब ये काम कर रही है, वर्ब ये काम कर रही है, उतना ज्यादा फिट है। अगर वर्ब पर नहीं खेलोगे तो दिक्कत नहीं, वर्ब पर खेल। अब सोचो, अब कई बच्चे जिन्होंने बी ऑप्शन मार्क कर लिया, कर ली छोटी गलती। बेटा वर्ब पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो तगड़े लेवल पे फंसो। पेपर यही तो डिड के साथ सेकंड फॉर्म क्यों आएगी? मैं ये कह रहा हूं 3 ऑप्शन में एरर निकाल लो ना। इतनी स्पीड बन गई आपकी बेटा, 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस मारोगे, पागल की तरह इतनी स्पीड बन जाएगी आप तो क्वेश्चन देखते बोलोगे सर आंसर, कहानी खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देख बेटा, ought not to be made। तो ought to बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी पक्का। ought not फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव, तो एक्टिव क्या बनेगा, ought not to प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो हम बोलोगे ओके सर, तो अब ought not to have नहीं, ought not to make, हाँ हो सकता है ought not to be making नहीं, ought to not बेटा नॉट के बाद टू आता उससे पहले नहीं, तो ऑप्शन आ गया जिस तरह ना ठीक है। चल छोटी 14 देखो, व्हाई आर द पीपल बीइंग अलाउड। देख बेटा, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म,
तो पक्का इज एम आर प्लस आईएनजी, ये बन गया जी कॉन्टिन्यूस, इज एम आर प्लस आईएनजी। अब अगर इज एम आर प्लस आईएनजी करोगे आप तो इज एम आर आईएनजी है, इज एम आर आईएनजी नहीं है, इज एम आर आईएनजी नहीं है, इज एम आर आईएनजी नहीं है, तो ये ऑप्शन मस्तानी लाइफ। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में आपने बोला सर लेट द गेस्ट बी सर्व्ड। देख बेटा अभी बनाया है, लेट द गेस्ट बी सर्व्ड, पैसिव एक्टिव बनाना। चलो क्यों, क्योंकि जो इंपेरेटिव सेंटेंस उनका जो पैसिव बनता है ना भाई साहब, वहां मस्ती ना है, बोलो बेटा मस्ती ना है, वहां चिल हो जाओ, पेपर में लंबी सांस लो, छोड़ो और फिर काम करो। सर्व सम सूप टू द गेस्ट, क्या इसका ये हो सकता है लेट द गेस्ट बी सर्व, सब हो सकता है। अच्छा लेट सम सूप सर्व, अच्छा बेटा क्या सूप सर्व कर देगा, क्या सूप सर्व कर देगा, अरे सूप सर्व करेगा नहीं, सर्व किया जाएगा। इसलिए कई बच्चे यहां बड़े घमंड में बैठे थे, वो सोच रहे थे सेकंड ऑप्शन आएगा, निकल गई हवा, क्यों ढूंढो, निकल गई हवा। हैव द सर्व्ड, ओ हैव यू सर्व्ड, ओए भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ी ना ये, यू शुड हैव करना चाहिए था, वो चाहिए था बात ही नहीं हो रही, ये ऑप्शन आंसर इसका, यू ढूंढो, हवा निकल गई। इंपेरेटिव में कभी घमंड नहीं, स्लो कर स्पीड, क्यों बेटा क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म है उसका ऑर्डर ही तो देना है, ऑर्डर ही तो देना है, सर्व सम सूप टू द गेस्ट। हां तो इसका क्या क्या बन सकता था, इसका क्या बन सकता था, द गेस्ट मस्ट बी सर्व सम सूप मस्ट बी सर्व टू द गेस्ट, ठीक है, लेट द गेस्ट बी सर्व सम सूप। तो बेटा ये भी ऑर्डर, ये भी ऑर्डर, ये भी ऑर्डर आ गया ना ट्रांसफॉर्मेशन। अभी सिखा रहा था तो बच्चा ही कह रहा था नहीं सर है इतनी दिक्कत, अरे भाई तू जो सोच रहा है अपनी जेब में रख, एग्जामिनर क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो सर लेट वाला तो लेट से बने, किसने कहा भाई साहब, वो हेलो किसने कहा लेट से बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन है सारी हवा निकल जाएगी। इंपेरेटिव सेंटेंस में स्पीड से बेटा, इंपेरेटिव से पंगा ना है, पेपर में देख एग्जामिनर कौन सा है, 3 सही है। अब जिन बच्चों को ज्ञान ही नहीं है कि शुड हैव थर्ड फॉर्म क्या मीनिंग देता है, वो क्या है कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने इतना अच्छे से आपको पैसिव वॉइस एक्सप्लेन करके समझाया, वो ऐसे में काम आएगा बेटा। अब जिन बच्चों को यही नहीं पता शुड हैव थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, वो क्या झंडूबाम यहां कह रहे निकालेंगे, कुछ भी नहीं बेटा। आपने देखा ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, फिर यही लेना पड़ेगा ऑप्शन, यही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा कॉपी पेन कर लो तैयार और लिख लो कि जो फर्स्ट फॉर्म है हाँ उसका जो आप देखेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, इसका पैसिव क्या बना रहे थे, यू आर ऑर्डर टू डू दिस वर्क। हाँ तो क्या पता ये बन जाए इसका लेट दिस वर्क बी डन बाय, लेट दिस वर्क बी डन, इस काम को होने दो, बी डन, डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन, इस काम को करो, इस काम को होने दो। तो बेटा ये आ गया, तो इसीलिए मीनिंग निकालना पड़ेगा भाई, ये भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, हाँ एक्टिव पैसिव भी बन गया, हाँ मीनिंग भी सेम रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, अरे भाड़ में क्या, ये देख बेटा डू यू ड्रिंक, डू ड्रिंक है तो पक्का इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म होगा, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू है ड्रिंक है तो इज एम आर थर्ड फॉर्म होगा, इज एम आर थर्ड फॉर्म, इज एम आर थर्ड फॉर्म, इज एम आर थर्ड फॉर्म और इज एम इसमें नहीं, लेकिन बेटा ड्रैंक ड्रैंक थोड़ा ड्रंक होती हो तो ड्रैंक ड्रैंक तो बनेगी नहीं, ठीक है। दूसरी बात हाउ मेनी ग्लासेस ज्यादा है तो इस तो वैसे भी नहीं आएगा, ड्रैंक होती है ड्रंक होगी तो सी ऑप्शन हो गया भाई, कैच, ठीक है, कहानी आसान। आगे देखिए दे कॉल्ड अ प्लम्बर टू रिपेयर टू रिप्लेस, देखो कॉल्ड तो वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं तो बी ऑप्शन। अब आपने ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है, ये फाइल आपके पास ऑलरेडी डल चुकी है, 150 क्वेश्चंस ये करके मुझे कल मिलो। जिन बच्चों को चाहिए कि सर और भी ये क्वेश्चंस अगर मुझे देखने हो तो बेटा YouTube पर लिखिएगा वॉइस प्रैक्टिस बाय जयदीप सर, मैंने उसमें 60-70 क्वेश्चन कराए हुए प्रैक्टिस, उस क्लास को देख लेना, लेकिन टोटल टाइम वेस्ट है, तो एक एक क्वेश्चन खुद बना सकता है। जिस बच्चे को ज्यादा चुल है जाके वो क्लास देख लो YouTube पर, वॉइस प्रैक्टिस बाय जयदीप सर, ठीक है सर जरूरी है देखनी, टाइम वेस्ट क्यों, टाइम वेस्ट, अरे तू खुद करेगा 60 क्वेश्चन, हाँ थोड़ी देर में कर लेगा, वीडियो में देख के पागल खामा का टाइम वेस्ट करेगा, क्यों खामा टाइम वेस्ट करेगा। तो कल क्या नया टॉपिक चालू होगा, नहीं बेटा कल नरेशन चालू होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वॉइस के एरर्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो भाई कल होगी वॉइस एरर प्रैक्टिस, अब कल वॉइस एरर प्रैक्टिस पे मिलते हैं, ठीक है। और प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस तो है ही है, अरे सुबह से शाम तक पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं भाई, मेरे पास पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है, तो तुम पढ़ते रहो और मैं पढ़ाता रहूं। अब आपकी 2 क्लास हो रही है टेक्निकली, एक तो टेंस तुम्हारा हो रखा है, टेंस की प्रैक्टिस 7:30 टेस्ट मानो आप उसको, 7:30 बजे टेंस पे मिलेगी, उसकी भी स्पीड में बढ़ा के रखूंगा बेटा, पहली चीज। दूसरी 5:30 बजे प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे, आज प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस में, ठीक है, कल से कॉम्प्रिहेंशन चालू करेंगे। तो बेटा इस बात को मेरे दिमाग में रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मिलते हैं बेटा 5:30 बजे और फिर 7:30 बजे, ठीक है। 150 क्वेश्चन मोर देन एनफ बेटा, 50 60 70 भी कर लो, इतना भी बहुत है, 150 तो बहुत ज्यादा है, 150 तो बाप बन जाएंगे, ठीक है, कल की पीडीएफ का मार्क्स, ठीक है बेटा, खुश।